नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद देश की राजनीति में एक अलग ही क्रांति का माहौल बन गया है। दरअसल एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन चुनाव में मिली जीत का जश्न मना रहा है और सत्ता का सुख भोग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी हार को लेकर समीक्षा कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो सबकी आंखों में खटक रही है, वो है SIR। जी हाँ, सही सुना आपने। SIR ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष से लेकर आम जनता तक सवाल उठा रही है। वैसे तो अब बिहार के बाद अब SIR प्रक्रिया देश के कई अन्य राज्यों में भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब SIR को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चली है। राजनेता इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेता SIR के सहारे साजिश करने का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने SIR का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट काटने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव देखने के बाद पता चलता है कि भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़ी तैयारी कर रही है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर सपा और इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी, वहां पर भाजपा और उसके अधिकारी मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के बहाने हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोट काटने की साजिश कर रहे हैं। यही बंगाल में भी हो रहा है। सपा प्रमुख ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा और चुनाव आयोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। यही दोनों राज्य सबसे ज्यादा टारगेट पर हैं। विधानसभा उपचुनाव और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सभी ने चुनाव आयोग की भूमिका को देखा है। सपा की शिकायत पर कुछ नहीं किया गया। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बिना किसी तैयारी के SIR करा रहा है। BLO को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। गणना फॉर्म भरने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। BLO सत्ताधारी नेताओं के यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, लोगों के घर नहीं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब SDM अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के SIR हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने BLO को ट्रेनिंग दी है और BLA की ट्रेनिंग कराएंगे। न BLO की ट्रेनिंग हुई, न BLA की ट्रेनिंग हुई। हमारे BLA तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं। BLO तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे। बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं BLO। अगर इतने फॉर्म बट गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के सहारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं। मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो SIR में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। भैया बिहार के चुनाव में अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से तमिलनाडु, बंगाल और उत्तर प्रदेश में या और जगहों पर विपक्षी दलों या कांग्रेस पार्टी की मिलकर एक ही कोशिश है कि वोटर लिस्ट अच्छे से बने और बीजेपी जो खेल करना चाहती है, जो खेल बिहार में देखने को मिला है, वो यहाँ ना हो। अखिलेश ने कहा कि बिहार में बीजेपी के खेल की वजह से ही पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी RJD बिहार में हार गई। सबसे पॉपुलर चेहरा होने के बाद भी तेजस्वी यादव उन जगहों पर हार गए जहां पर SIR में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। ये कोई मैच नहीं है, ये जनता तय करती है। और जनता वहां भी सबसे ज्यादा जनता ने वोट तेजस्वी को दिया। ये अलग बात है कि वोट ज्यादा पाने के बाद भी सीटें ज्यादा नहीं मिली, वो परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन यूपी की परिस्थिति अलग है। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो जो वादे आपने किए थे जनता के बीच वो कितने पूरे हुए हैं।
जैसे मान लीजिए हम बड़ी बात न करें, कन्नौज है, इस कन्नौज को क्या दे दिया नया बताओ? जो लोग मेडिकल कॉलेज न चला पा रहे हो, जिला अस्पताल की व्यवस्था ठीक न कर पा रहे हो, मंडी की चीजें न ठीक कर पा रहे, ये 2-3 चीजें तो हैं ही। किसान की पैदावार की सही रेट मिल जाए, खाद समय पर मिल जाए, बिजली का रेट कम मिल जाए और फिर इलाज मिल जाए, ये क्या करवाई सरकार बताओ? अभी तो नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। जब नौकरी की बात करेंगे तो हिसाब लगा लेना, नौकरी है ही नहीं। वो कह रहे हैं तुम्हारे जैसा यूट्यूब चलाएं तो नौकरी हो गई। तुम्हें कितना भटकना पड़ता है बताओ? अभी मोटरसाइकिल से भागे आ रहे थे, थोड़ी टच हो जाती गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारा, फिर इलाज और कराना पड़ता। ये भागते मेडिकल कॉलेज, वहां भी इलाज नहीं मिलता है। तो सोचिए आप, ये स्थिति है और ये आप अपने हुनर से काम कर रहे हो, कोई सरकार की देन नहीं है इसमें। रेलवे स्टेशन ढह गया, क्या हुआ उसका? हवाई जहाज बह गया है नहीं, ढह गया हवाई नहीं। उस पे तो हम लोग इसलिए नहीं बोलेंगे, ये वो कहेंगे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। अगर हम पूछ लें, देखिए ये इमेज अब कितने दिनों में सुधरेगी, ये सवाल है। ये सही कह रहे हैं, जो चीज हुई है दुबई में, अब कितने दिनों में हमारी छवि ठीक होगी? अब छवि ठीक होने में 20-25 साल लग जाएंगे। वहीं अब एसआईआर को सीरियस न लेने वाली पार्टी के नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो नेता इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनका टिकट कटना तय है। अखिलेश यादव ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, किसी भी अन्य जिले का नेता लखनऊ में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा पार्टी उसके टिकट पर विचार नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने आखिर क्यों यह आक्रामक रूप अपनाया है, इसका जवाब पार्टी की हालिया रणनीति और बिहार चुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार चुनाव के परिणामों ने सपा को सतर्क कर दिया है। भीतर की बैठकों में अखिलेश यादव ने नेताओं को एसआईआर पर ध्यान न देने के लिए खरी खोटी सुनाई है, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि वह एसआईआर के मुद्दे पर किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दरअसल बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद सपा यूपी में पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई सारे आरोप प्रत्यारोप चुनाव आयोग पर लगे थे। इस बीच सपा भी लगातार यही कह रही थी कि एसआईआर प्रक्रिया में समय सीमा को 3 महीने और बढ़ा दिया जाए। सपा चाहती है कि इस समय सीमा में उनके लोग ज्यादातर लोगों से संपर्क करने की इस प्रक्रिया को और सरल बना देंगे। पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि एसआईआर के लिए तय समय बहुत कम है और कई क्षेत्रों में अभी तक फॉर्म भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सपा ने चुनाव आयोग से समय सीमा को 3 महीने बढ़ाने की मांग की है, ताकि कार्यकर्ता अधिक प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच सके। सपा ने पत्र में उल्लेख किया है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र और मऊ जिले की कई विधानसभाओं में बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्र वितरित नहीं कर रहे हैं। कई बीएलओ के पास फॉर्म ही उपलब्ध नहीं है, जबकि कुछ बीएलओ वोटर्स से ऑनलाइन फॉर्म भरने का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी एसआईआर चल रहा है, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में विपक्ष लगातार एक्टिव है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। तो देखना होगा विपक्ष कितना सतर्क रहता है। इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।